नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज वन वे हमको सेलिंग देखने को मिली और वो सेलिंग ऐसी थी कि हम लोग एक एक रुपया करके जमा करते हैं और इस सेलिंग में 1 लाख रुपया एक दिन में निकल जाता है। इस टाइप की सेलिंग थी। तो जिन्होंने भी लास्ट 2-3 महीने में जितना भी जमा किया होगा पैसा, वो एक ही दिन में आज निकल गया। और इस हिसाब से ही सेलिंग आती है जहाँ पे हमको निकलने को भी मौका मिलता नहीं है। निकलने को मौका तो मिलता है लेकिन हम लोग मेंटली अटक जाते हैं। तो अभी एक्चुअली बैंक निफ्टी और निफ्टी में जो इतना बड़ा क्रैश आया हुआ है, तो आगे क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी देखिए, जैसे कि ये मैं पीछे के हाई लोज ऑलवेज मैं रेफर करता हूँ, तो बैंक निफ्टी में सबसे बड़ा सपोर्ट कहाँ पे आएगा मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हाई और लो मैंने डाला है, वहां से आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ था 47,363 के ऊपर, और ये बहुत अच्छा बाय सिग्नल था। ऊपर की तरफ मुझे ऐसा लग रहा था कि 50,000 पक्का आएगा, लेकिन 48,500 से बैंक निफ्टी घूम गई नीचे की तरफ और वहां से लोअर हाई बनाने चालू किया। वहां पे थोड़ा सा एक बार के लिए डाउट आया था कि ये लोअर हाई बना रहा है, और लोअर हाई जब बनता है तब अपवर्ड एंगल का काम शुरू हो जाता है। उसके बाद अपवर्ड एंगल ने जो पकड़ा हुआ है वो अब तक लंगोटी उसने छोड़ी नहीं है। अब जैसे कि यहाँ से लोअर हाई बना, लोअर हाई के ऊपर ये अपवर्ड एंगल मैंने डाल दिया, बस खत्म। इसके ऊपर फिर वापस प्राइस गई नहीं, फिर नीचे एक लोअर हाई बना, फिर नीचे अभी बना है। तो अभी जब तक ये लोअर हाई क्रॉस नहीं होता है तब तक हमको बाय के बारे में सोचना नहीं है। अब जैसे कि ये हाई लो का 50% अगर हम लोग देखते हैं तो 50% 44,194 दिख रहा है। तो मैं बोलूँगा कि अभी 44,150 एक बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा, जहाँ से आपको एक वापस एक बाउंस आते हुए दिखेगा, और वो जो बाउंस रहेगा वो 45,800 या 45,600 तक की मूवमेंट दिखा सकती है। मतलब अभी क्लोजिंग जो है 45,000 तक की है, और हमको यहाँ से और भी नीचे करीबन 44,150 बोलो या 44,150 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर 44,150 के नीचे जाता है तो फिर हमारी ऊपर की जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, और वो फिर 45,300 के ऊपर नहीं आएगी। अगर 44,150 से अगर ये घूमता है तो हमको 45,800 से लेके 46,000 तक की मूवमेंट हमको दिख सकती है। लेकिन 45,000 से अगर ये 44,000 से नीचे जाता है तो हमको नीचे की तरफ 42,000 तक के मूवमेंट दिख सकती है, और बीच में एक अच्छा स्टॉप रहेगा 43,150 का। तो यहाँ से हमको अभी फिलहाल बहुत बड़ी बड़ी लेवल दिख रही है, लेकिन अगर हम लोग टाइम एंगल से देखते हैं तो बॉटम का ये टाइम एंगल परफेक्ट टूटा हुआ है। आप देखते हैं कि बॉटम से मैंने जो ये टाइम एंगल डाला हुआ है, कितना बढ़िया उसने रिजल्ट दिया है कि यहाँ से जब ये ब्रेक हुआ था तो ऊपर की तरफ जाके आज का जो हाई है एग्जैक्ट टाइम एंगल को जाके टकराया, और वहां से नीचे की तरफ मूवमेंट आया हुआ है। तो टाइम एंगल इसी हिसाब से काम करता है। अभी टाइम एंगल ऊपर से जब नीचे आता है तो मोस्ट प्रोबेबली कहाँ पे रुकने के चांसेस रहते हैं, तो जितने भी हाई है वहां से अगर आप डाउनवर्ड एंगल डालते हैं, जैसे कि ये जब ब्रेक हुआ, ये लो जब ब्रेक हुआ, तो ये लो के बाद ये हाई था, ये हाई से मैंने यहाँ से डाउनवर्ड एंगल डाला, तो आप देखेंगे एग्जैक्टली वो डाउनवर्ड एंगल को जाके टच करके नीचे की तरफ आया। अब इसके बाद ये हाई से अगर आप नीचे के हाई का अगर डाउनवर्ड एंगल डालते हैं तो यहाँ पे भी अभी वो यहाँ पे ही नज़दीक क्लोजिंग आई है, और वहाँ से अगर आप यहाँ पे डालते हैं तो यहाँ पे आपको 44,700 तक का सपोर्ट दिख रहा है। लेकिन इसके बाद
आपको कोई भी हाई नीचे बीच में नहीं दिख रहा है, और वो जो हाई नहीं दिख रहा है तो फिर आपको नीचे में यहाँ से बॉटम से अगर आप यहाँ पे डाउनवर्ड करते हैं तो आपको 44,100 तक का पॉइंट दिख रहा है। मतलब 44,150 ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और वहां से थोड़ा सा बाउंस बैक हमको दिख सकता है। तो बॉटम ऑफ द ये है कि निफ्टी बैंक जो है सेलिंग है, हमको 44,000 तक जाने की पूरी उम्मीद है। एक 1,000 पॉइंट और भी है, और ऊपर की जब तक लेवल जो है 46,600 इसके ऊपर जब तक नहीं जाती है तब तक हमको ऊपर की तेजी मिलने वाली है नहीं। अभी ऊपर से आप टाइम एंगल का आज का अगर हम लोग देखते हैं तो 15 मिनट का चार्ट में लगा देता हूं, आप देखेंगे एग्जैक्ट नीचे से आया हुआ टाइम एंगल ने भी काम किया हुआ है। और यहाँ पे अभी आप देखते हैं कि परसों का जो हाई बना है, ये हाई से अगर मैं डालता हूँ तो यहाँ पे ये सिंगल कैंडल क्लोजिंग है, और वहां से डायरेक्ट वन वे सेलिंग आ गई है। तो अपवर्ड टाइम एंगल के ऊपर जैसे ही मैं बोलता हूँ कि हमेशा गोली छुट्टी है तो रिटर्न नहीं आनी चाहिए, उसी हिसाब से ये सिंगल कैंडल आई और रिटर्न आ गई, और वहां से वन वे सेलिंग आ गई। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये लो के नीचे ये लो मारा नहीं था, इसके लिए सेकेंड हाई के ऊपर अगर मैं टाइम एंगल डालता हूं तो वहां से ऊपर जब जाएगी तभी बाय सिग्नल जनरेट होने वाले है, और कोई भी हाल में ये टाइम एंगल के नीचे प्राइस नहीं आनी चाहिए। तो टाइम एंगल के नीचे प्राइस आ गई, इसका मतलब ये सेलिंग है, और यहाँ से आप सेलिंग वन वे सेलिंग आपने विटनेस की है। तो अभी मैंने आपको लेवल्स निफ्टी बैंक के बताए, अभी मैं आपको निफ्टी की लेवल्स बता देता हूँ। निफ्टी में आप देखेंगे कि जैसे कि मैंने ये 1 आवर का ये डाला हुआ है, चार्ट डाला हुआ है। जैसे नीचे की तरफ आते हुए आपको पहले ही देखना है कि ये जो प्रीवियस हाई है वहां से डाउनवर्ड एंगल डालेगा तो एक सपोर्ट लेने का एक कोशिश करता है, वहां पे सपोर्ट लिया भी निफ्टी ने, और निफ्टी ने सपोर्ट लेने के बाद आप देखेंगे कि अगेन जो एक दो दिन पहले का जो हाई है उसका अपवर्ड एंगल ये क्रॉस नहीं कर पाई, और वहां से वन वे सेलिंग आपको देखने को मिली। फिर अभी नेक्स्ट प्रोबेबल सपोर्ट कहाँ पे रहेगा, तो ये जो प्रीवियस हाई जो है उसका डाउनवर्ड एंगल आएगा, वो आपको यहाँ पे 21,000 के आसपास दिखेगा। मतलब जब 21,000 आएगा तब निफ्टी में आपको सपोर्ट आते हुए देखेगा, उसके पहले निफ्टी में कोई सपोर्ट आएगा नहीं। और इसके बाद फिर हमको नीचे से आते हुए या तो फिर ये जो हाई है इसके बाद का हाई ये है, तो ये जो पॉइंट है वो 20,300 की तरफ दिख रहा है, और लो से अगर हम अपवर्ड एंगल डालते हैं तो वो भी आपको सपोर्ट की तौर पे 20,300 400 के बीच में आते हुए दिख रहा है। तो 21,000 के बाद एक ढंग का सपोर्ट, मतलब 20,900 और 21,000 इसके बीच में जो सपोर्ट आया नहीं, तो हमको ढंग का सपोर्ट जो है वो 20,300 से लेके 200 के आसपास हमको मिलेगा, और वहां तक हम लोग निफ्टी को आते हुए देखेंगे। और वो जो है यहाँ से अगर आप यहाँ से भी आप लो का डाउनवर्ड एंगल डालते हैं तो आपको करीबन 400 के आसपास आएगा। मतलब 20,400 से लेके 20,300 ये जोन आपको बेस्ट जोन रहेगा, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोच सकते हो, और वहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट अच्छी तरह होना चाहिए। तो अभी मैं आपको एडवाइस क्या करूँगा कि यहाँ पे जैसे यहाँ से अगर मैं हाई लो का गेन परसेंटेज डालता हूँ तो निफ्टी ने 0.50% भी यहाँ पे तोड़ा हुआ है, तो निफ्टी ने एक अच्छा सेल देके बैठा है। यहाँ से भी आप देखेंगे तो यहाँ से भी एक सेल सिग्नल आया था और ऊपर की तरफ सेल सिग्नल था, लेकिन अभी आज तो क्लियर कट सेल सिग्नल है। ऊपर की तरफ आपको निफ्टी में 21,550 से लेके 600 के आसपास बहुत अच्छा सेलिंग आते हुए दिखेगा, ऊपर में प्रेशर रहेगा। अभी तो 243 का बंद है,
ऊपर में 420 का भी एक रेजिस्टेंस मिलते रहेगा। तो 420 और 600 ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जिसको क्रॉस करने के बाद ही निफ्टी में बाइंग का कुछ सोच सकते हैं। उसके पहले 21,124 और 21,900 और 20,800 ये सपोर्ट की तौर पे काम करेंगे। 20,800 जो रहेगा वो बहुत 985 से लेके 950 ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वहां पे शायद निफ्टी होल्ड करने की कोशिश की जाएगी। तो आपको अभी मैंने आपको दो चीजें बताई कि ऊपर आने के बाद निफ्टी में सेलिंग ही करना है और नीचे एक अच्छे पॉइंट पे ही बाइंग करना है, जो 20,950 के आसपास एक रहेगा पॉइंट, और अगर वो ब्रेक होता है तो 21,400 से लेके 300 ये जो पॉइंट रहेगा, 20,400 से लेके 300 का जो पॉइंट रहेगा वहां पे आपको बाइंग करनी। उसके पहले हमको बाइंग करनी नहीं है निफ्टी में, बल्कि आप सेलिंग अटेम्प्ट करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। जब भी ट्रेंड आपको एक कंफर्म हो जाता है तो सेलिंग के लिए आप काम करेंगे। अभी सेल का ट्रेंड दिख रहा है तो सेलिंग के लिए आप काम करेंगे तो आपको ज़्यादा रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अगर आप ये बॉटम से डाउनवर्ड एंगल डालते हैं तो आपको सेल जो है, ये सेल अभी आते हुए दिखेगा, वो 21,140 के नीचे टाइम एंगल से दिख रहा है कि वो जोर से सेल आएगा। यहाँ पे कितना होल्ड होता है और ऊपर कितना जाता है, 420 के आसपास आएगा तो आपको सेलिंग के लिए वापस एक मौका मिल सकता है और एग्जिट के लिए भी मौका मिल सकता है। तो निफ्टी में मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए हुए हैं। टाइम एंगल को फॉलो करेंगे तो आपको ज़्यादा रिजल्ट आते हुए देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।